हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज्योतिर्मय। आज का टॉपिक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है स्लीपर क्लच, राइड बाय वायर और उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में। स्लीपर क्लच की अगर बात किया जाए तो स्लीपर क्लच एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, अभी तो बहुत सारे बाइक जो अभी बजट रेंज में भी है उसमें भी आ रही है। लेकिन ये स्लीपर क्लच एक्चुअली में होता क्या है और इसमें काम क्या होता है और ये क्या ज़रूरी होता है या नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन ये सब चीज़ जानने से पहले आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सब अपडेट सबसे पहले मिलता है। उसका जो लिंक है सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्टली बातें भी कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर स्लीपर क्लच की बात किया जाए तो स्लीपर क्लच एक बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चे में है। बहुत सारे बाइक जो अभी बजट रेंज में भी आती है तो उसमें भी स्लीपर क्लच मिलता है। लेकिन इसका काम क्या है और ये क्या होना ज़रूरी है और कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये रहने से। तो अगर स्लीपर क्लच की बात किया जाए तो अभी अगर आप ड्यूक 250 या फिर उसके ऊपर का जो भी बाइक है केटीएम की तरफ से, उसमें देखेंगे, डोमिनर में देखेंगे, और भी बहुत सारे बाइक है जो लगभग बजट रेंज में ही आती है, तो वहाँ पे मिलता है स्लीपर क्लच। तो अगर आपके पास कोई बाइक है जिसमें आप स्लीपर क्लच का यूज़ करते हैं, मतलब जिसमें स्लीपर क्लच लगा हुआ हो, और वो बाइक लेके आप जा रहे हैं, आपका स्पीड है 80 या उससे ज़्यादा, और अचानक से आपको अगर ब्रेक करने की ज़रूरत हुई या फिर स्पीड कम करने की ज़रूरत हुई, तब ये स्लीपर क्लच काम में आती है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए, कोई भी बाइक का जो स्पीड है वो कम करने के लिए दो चीज़ रहता है। पहला चीज़ तो ऑब्वियसली है ब्रेक। आप ब्रेक करके उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाइक का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर थोड़ा सा ऊपर की आरपीएम में है आपकी बाइक, और तब अगर आपको अचानक से ब्रेक दबाना हुआ तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। बाइक का जो टायर्स रहता है वो स्कीड कर सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तब ये स्लीपर क्लच काम में आता है। और दूसरा जो चीज़ रहता है, मतलब ब्रेकिंग के अलावा, वो होता है इंजन कट ऑफ, मतलब इंजन को थोड़ा सा हल्का किया जाता है। और यही इंजन ब्रेकिंग का जो सिस्टम है ये बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपके बाइक में स्लीपर क्लच हो। अगर आप कोई भी बाइक चलाते हैं तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, अगर आपका बाइक थोड़ा सा ज़्यादा गियर्स में है और थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में है, अचानक आप उसका क्लच दबा के उसका गियर को थोड़ा सा नीचे की तरफ किया, फिर भी उसके बाद आपका जो इंजन का साउंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर आरपीएम बहुत ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा वाइब्रेशन इशू भी होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी देता है इसके चलते। लेकिन ये स्लीपर क्लच का काम क्या होता है, अगर आप ज़्यादा आरपीएम में भी है, ज़्यादा स्पीड में भी है और अचानक आप क्लच दबा के थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया, मतलब गियर थोड़ा सा कम किया, फिर भी कोई भी इशू नहीं होगा। वो बहुत ही आसानी से वो बाइक कंट्रोल कर लेगा और बाइक में दूसरा कोई इशू भी नहीं आएगा और मतलब ब्रेकिंग भी नहीं करना होगा, आपका स्पीड भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ काम में आता है स्लीपर क्लच होने से। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे आता है वो है राइड बाय वायर। और राइड बाय वायर की अगर बात किया जाए तो ये मतलब सुनने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगता है, लेकिन एक्चुअल में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ये। जब भी आप कोई भी बाइक देखेंगे तो वहाँ पे जो एक्सेलरेटर होता है, मतलब जो पिकअप बोलते हैं आप, अगर आप नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो जो एक्सेलरेटर होता है उसके साथ में आप देखेंगे एक वायर रहता है, मतलब वायर तो नहीं, एक केबल रहता है। जो केबल जाता है नीचे की तरफ, इंजन के नीचे जाता है और वहाँ पे रहता है इंजन का वाल्व। और जब भी आप इसको दबाते हैं, मतलब थोड़ा सा थ्रॉटल देते हैं, तो वो केबल के थ्रू नीचे जाके वहाँ पे एक वाल्व रहता है या फिर इंजन हेड रहता है, उसको ओपन करता है और वहाँ पे एयर इनटेक होता है। और जिसके ज़रिए क्या होता है कि फ्यूल तो आ रहा है आपके टैंक से, और यहाँ से एयर इनटेक होने के बाद वहाँ पे जो फ्यूल मतलब कॉम्बस्ट होता है वो सब काम उसके अंदर होता है। इसके बारे में अगर आप जानना है तो इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी है, ये आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाके देख लीजिएगा वो काम कैसे करता है इंजन। तो आपके पास अगर नॉर्मल बाइक है जिसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी नहीं है तो वहाँ पे यही केबल ही रहेगा। जैसे कि मेरे पास दो बाइक है, वहाँ पे ऐसा नॉर्मल केबल ही है और ये डायरेक्टली काम करता है। जब आप थ्रॉटल देंगे तो उसके साथ साथ ही ये काम करता है। यहाँ पे दो टाइप का सिस्टम हो सकता है। ज़्यादातर बाइक में यहाँ पे एक ही केबल रहता है और एक केबल से काम क्या होता है, उसी से वो जो मतलब भाल्व रहता है वो खुलता है और बंद भी होता है। और दूसरा सिस्टम होता है जहाँ पे दो केबल रहता है, एक होता है खुलने का काम करता है, दूसरा होता है वो जो वाल्व है उसको बंद करने का काम करता है वो। लेकिन अगर थोड़ा सा हायर सीसी के बाइक में देखा जाए या फिर थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल बाइक में देखा जाए तो वहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ऐसे ही टाइप से ही अगर होता है, मतलब नॉर्मल टाइप का केबल देके ही अगर होता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर आप कोई भी कॉर्नरिंग में जा रहे हैं या फिर अचानक से आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिए तो
जो वाल्व है वो ज़्यादा खुल जाएगा, ज़्यादा एयर इनटेक होगा, ज़्यादा फ्यूल इनटेक होगा और उसके बाद जो पावर प्रोडक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा और बाइक बहुत ही आसानी से चलने लगेगा। थोड़ा सा व्हीली भी हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब अचानक से अगर स्पीड बढ़ जाए तो बहुत एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो इसी के चलते इस टेक्नोलॉजी को लाया गया है जिसका नाम है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, यहाँ पे जैसे कि एक केबल के थ्रू आप नीचे इंजन के साथ जुड़ा हुआ रहते हैं नॉर्मल बाइक्स में, तो जो राइड बाय वायर होता है वहाँ पे कोई भी केबल नहीं रहता है, यहाँ पे एक वायर रहता है और जो इलेक्ट्रिकली इसको कंट्रोल करता है, मतलब उसका जो वाल्व है इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है। तो ये वायर निकल के इंजन के तरफ जाता है, वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ रहता है, तो ये आपका बाइक का जो स्पीड है उसके हिसाब से ये मेंटेन होता है, मतलब आपका जो स्पीड है उसके हिसाब से ही इसका जो एयर इनटेक है कितना होगा, मतलब वाल्व ओपन कितना होगा या बंद होगा, ये डिपेंड करेगा और ये खुद सेंस करके ही इसको चलाएगा। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी अभी उतना ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है और इसमें अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो नॉर्मल टाइप का केबल सिस्टम रहता है ये ज़्यादा रिलायबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे ख़राब होने का चांस या फिर सेंस गलत करने का चांस उतना कुछ नहीं रहता है। ये पूरी तरीके से आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी ज़्यादातर बाइक में जो थोड़ा सा अपर रेंज की बाइक है या फिर अपर मिड रेंज अगर बाइक बोला जाए या फिर थोड़ा सा प्रीमियम बाइक में बोला जाए तो वहाँ पे राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाता है। लेकिन कभी कभी अगर इसका सेंसर में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ खराबी हो भी सकता है तो इसको आप मैनुअली ठीक नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे सकती है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है कि आप इंटेंशनली आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा थ्रॉटल आए, इसलिए ज़्यादा थ्रॉटल देंगे, फिर भी उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो नॉर्मल रहेगा, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है आपको। तो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी एक्चुअली में अच्छी है लेकिन अभी तक उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, या फिर अगर बोला जाए तो उतना ज़्यादा ठीक ठाक से काम नहीं करता है और बहुत टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। उसके बाद आज का जो टॉपिक का थर्ड चीज़ है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में भी मतलब सुन के थोड़ा सा पता चल गया होगा कि इसका लिंक है ट्रैक्शन के साथ, कुछ ना कुछ तो लिंक है ही। तो जब भी आप बाइक चलाते हैं, आप कॉर्नरिंग में हैं या फिर नॉर्मल सिचुएशन में हैं, आपका जो बाइक भगा रहे हैं, बाइक हो या कार हो जो भी आप चला रहे हैं, तो आप कोई भी ट्रैफिक सिचुएशन में अगर आप रुके हैं, उसके बाद जब भी आपको बाइक को एक्सेलरेट करना होगा तो आप अचानक से अगर एक्सेलरेटर देंगे तो पिछला वाला जो मतलब व्हील रहता है वो अचानक से जल्दी जल्दी घूमने लगता है, लेकिन जो सामने वाला टायर है वो नॉर्मल पोजीशन में ही रहता है। तो ये कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अगर आपके पास थोड़ा सा हायर सीसी के मतलब हायर पावरफुल बाइक अगर रहता है तो। और बहुत टाइम ऐसा रहता है कि सामने पीछे का जो तालमेल रहता है ये थोड़ा सा अलग हो जाने से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। और अगर देखा जाए आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं या फिर कोई ख़राब रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पे आप कोई भी मड या पानी के ऊपर चला रहे हैं, तो वहाँ पे टायर ज़्यादा घूमता है लेकिन बाइक उतना ज़्यादा आगे नहीं जाता है, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के भी चांस है। और ऐसा जितने भी सिचुएशन रहता है इस टाइम के लिए जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। और ट्रैक्शन कंट्रोल का काम कैसे होता है कि ये आपका जो सामने वाला व्हील रहता है और पीछे वाला व्हील रहता है, दोनों का स्पीड को मेज़र करते हैं। और अगर यहाँ पे कोई भी मतलब गड़बड़ी दिखी, मतलब सामने की तरफ स्पीड नहीं है या फिर कम है, पीछे की तरफ ज़्यादा है या फिर ऐसा कुछ चीज़ अगर दिखाई दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो सेंसर रहता है ये डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि एक का स्पीड थोड़ा सा अलग है, दूसरे का स्पीड थोड़ा सा अलग है। तो ये डिटेक्ट करने के बाद ये ऐसे मेंटेन करता है, मतलब सामने का जो टायर रहता है ये कैसे बिहेव कर रहा है और पीछे का जो टायर है ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करने के बाद बाइक का जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट वे है उसी हिसाब से वहाँ पे थ्रॉटल प्रोड्यूस होगा और ये मतलब थ्रॉटल देगा उसी हिसाब से इंजन को, और इंजन उसी टाइप का पावर प्रोड्यूस करेगा और वही पावर देने के बाद जो बाइक का बैलेंस है वो थोड़ा सा ठीक होगा। और अगर देखा जाए जो मैंने पहले बोला राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, अगर आपके बाइक में स्लीपर क्लच है तो वहाँ पे राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी होगा ही होगा, और ये टेक्नोलॉजी होने के बाद ही ये दोनों चीज़ एक साथ काम करता है। और यहाँ पे एक दूसरा सेंसर भी काम में आता है जो होता है लीन एंगल सेंसर, मतलब आपका बाइक अगर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है तो उसके ऊपर में भी ये
चीज़ काम करेगा और उस हिसाब से ही आपका जो बाइक का बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा और जो स्पीडिंग है वो भी इंजन मेंटेन करेगा। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो यही है स्लीपर क्लच, राइड बाय वायर और उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल। और अगर इसके बारे में और भी डिटेल में आप लोगों को जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना के दूंगा जहाँ पे मैं डिटेल में इसका जो टेक्निकल चीज़ है उसके बारे में भी बोलूँगा, कैसे काम करता है, और उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में देके वहाँ पे बनाऊंगा। ये थोड़ा सा बिगिनर टाइप के लोगों के लिए हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं लेकिन टेक्निकल चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा घुसना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।